क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है? उम्मीद है ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आज जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो कर रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक है ना? अभी एक आप इस डेफिनेशन वगैरह के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि वैसे अभी आप ये देखें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से मुराद एक सिंपल अभी कि जो किसी स्पेसिफ़िक टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई स्पेसिफ़िक वर्क सिर्फ़ करती हो, ठीक है? वो क्या कहलाती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको नाम से लग रहा है कोई किसी सिस्टम को चलाता हो, जो मतलब कि उसको अगर मल्टीटास्किंग उसको कह रहे हो, वो मल्टीटास्किंग हो, ठीक है ना? वो सिंगल टास्क, ये मल्टीटास्क। अब आप ये देखें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट एक्ट एज अ फाउंडेशन फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम, enabling communication between hardware and application software by managing system resources like memory and CPU, providing essential services like फाइल मैनेजमेंट एंड यूज़र इंटरफेस। सिस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल क्या हो सकती है कि जो मल्टीटास्किंग आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ओएस जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि विंडोज़, ये आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है? लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ये मैकिनटोश, ये मैकबुक का इनका है मैकिनटॉश, ये भी क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि इसके इससे ही आपको इंस्टॉल करने से आपको क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल से कि अनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर, जो हार्डवेयर हैं आपके, और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, बाय मैनेजिंग सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी एंड सीपीयू, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक फाइल मैनेजमेंट, यूज़र इंटरफेस उसको एक देती है। अगर आप ये भी देखें, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडोज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं, वो अगर आपने ना इंस्टॉल किया वो अपने कंप्यूटर में, तो वो आपका हार्डवेयर जो है वो पड़ा हुआ, मॉनिटर वगैरह ये वो फिज़िकल डिवाइसेस, वो किसी काम की भी नहीं है। जब आपके पास उसको चलाने, उस सिस्टम को चलाने के लिए वो सॉफ्टवेयर ही नहीं है जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, विंडोज़ इंस्टॉल करें तो वो ही नहीं है, तो वो किस चीज़ की, वो हार्डवेयर, तो वो फिज़िकल जो चीज़ है वो तो फारिग है, ठीक है? फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द यूजर्स एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, allowing users to interact with various application and program through a यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। आपके दरमियान में एक ब्रिज का काम करती है, जो आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं और जो यूज़र इनपुट उसको प्रोवाइड कर रहा है, यूज़र जो इनपुट डाल रहा है और जो हार्डवेयर में इनमें आपस में जो कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो क्या आपके उसमें एक यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, एक ब्रिज का काम करता है ये, ठीक है? टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये काफ़ी सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। उसमें सबसे पहले क्या आती है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी बताया, द प्राइमरी सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज इंक्लूडिंग मेमोरी, सीपीयू फाइल्स एंड डिवाइसेस, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन टू रन, एग्जांपल विंडोज़ आ गए, मैकिनटोश, लिनक्स। फिर आपके आ जाते हैं डिवाइस ड्राइवर्स जो होते हैं, अब तो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं। पहले हमें जैसे पुरानी विंडोज़ होती थी उसमें क्या हमें इंस्टॉल करने पड़ते थे ड्राइवर्स वगैरह ना, ठीक है? अब तो प्री इंस्टॉल होते हैं। ये भी क्या होते हैं ड्राइवर, वो भी एक क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। फ्रीमवेयर आ गया आपका, सॉफ्टवेयर एम्बेडेड डायरेक्टली इनटू हार्डवेयर डिवाइसेस कंट्रोलिंग देयर बेसिक फंक्शन, जो ये भी बायोस आपकी हो गई हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है? उसके बाद आ गया आपकी यूटिलिटीज़ आ गई हैं, ठीक है? मेंटेन ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग डिस्क डीफ्रैगमेंट्स, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड बैकअप टूल्स, ये सब भी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर एसेंशियल फॉर कंप्यूटर ऑपरेशंस। Without system software, user cannot run any application on their computer as provided the necessary foundation for other software। ये जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ही इंस्टॉल ना हो तो आपका किस काम का वो हार्डवेयर जो फिजिकल पड़ा हुआ है, मॉनिटर, सीपीयू, माउस के, वो किस काम का, वो किसी काम का भी नहीं है। Resources management system software efficiently allocates system resources like memory and CPU time, ensuring smooth operation and preventing conflict between application to, आपस में मतलब कोई एप्लीकेशन का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, क्रैशेस नहीं होती आपस में। इन सबको कौन मैनेज करता है? ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट। यूज़र इंटरफेस जो हम डेस्कटॉप देखते हैं, मतलब वो यूज़र इंटरफेस उसको कहते हैं ना। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस दैट अलाउ यूज टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू मेन्यूज, आइकन्स एंड कमांड्स। इनके थ्रू आप एक फ्रेंडली यूज़र इंटरफेस है, ईजी, जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल भी है, ईजिली उसको यूज़ कर सकता है।
और फिर आ जाता है हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी, ठीक है ना। हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी ये हो जाता है डिवाइसेस ड्राइवर्स अनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम टू कम्युनिकेट विद वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस अलाउइंग देम टू बी यूज्ड इफेक्टिवली। आपस में क्या, हार्डवेयर डिवाइसेस का और ड्राइवर्स का ना, जो ड्राइवर्स होते हैं वो क्या अनेबल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस तक। जो कम्युनिकेशन करने करता है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको क्या ड्राइवर्स क्या अनेबल करते हैं, अलाउइंग दम टू यूज़, ताकि वो उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाते हैं फिर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो क्या होते हैं, जस्ट ओनली वन टास्क, किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बने हुए होते हैं। लाइक आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अब ये पावर पॉइंट पे आप स्लाइड्स बनाते हैं, एक्सेल पे आप डेटा मैनेजमेंट करते हैं, और उसके उसमें आप क्या करते हैं, वर्ड में आप कोई डॉक्यूमेंट राइट करते हैं। अब मैं आपको कहूँ वर्ड पे आप मूवी देखो, नहीं समझ आती ना ये बात। तो वही वो किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने हुए होते हैं, ठीक है ना। वो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कंप्यूटर प्रोग्राम डिजाइंड, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, टाइप परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर यूजर लाइक क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स, मैनेजिंग डेटा और communicating essential, enhancing productivity across various personal and professional needs। की यूजेज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके यूज ऑफिस प्रोडक्टिविटी, आपके वही वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो आ जाती हैं। कम्युनिकेशन में क्या आ जाते हैं आपकी ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन लाइक जूम, स्काइप, जैसे कि हमारे इसमें कोरोना में स्टार्ट हो गया था ये, वो जूम का ज़्यादा यूज़ ये वो इस तरह, ठीक है ना। फिर है डेटा मैनेजमेंट, डेटा बेस्ड सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, उसका कभी डेटा होता है, तो उनकी क्या डेटाबेस होती है जिसमें वो डेटा स्टोर करते हैं। मतलब अगर सिंपल वर्ड में कहें, एक हार्ड डिस्क होती है जिसमें वो डेटा स्टोर हुआ होता है, अपडेट होता है, उस पर फिर रीड राइट कर सकते हैं लाइक आप क्यूरीज के ज़रिए, ठीक है ना। फिर आ जाता है वेब ब्राउजिंग, एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब थ्रू ब्राउज़र लाइक क्रोम। जो वेब ब्राउजिंग होता है, तो आप जो वर्ल्ड वाइड वेब पे www जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें जो इंफॉर्मेशन होती हैं उनको एक्सेस करते हैं हम इन्हीं वेब ब्राउजिंग के ज़रिए, ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग, क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट विद सॉफ्टवेयर लाइक एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब हैं उसके ग्राफिक डिज़ाइनिंग के। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ जाता है ट्रैकिंग टास्क एंड टाइमलाइन विद, ये हो जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स, ठीक है। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, मैनेजिंग इंटरेक्शन में क्लाइंट्स के साथ जो आपका कम्युनिकेशन किस तरह की। एजुकेशन के लिहाज से आपका आ जाता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ जाता है फॉर ऑनलाइन कोर्सेज एंड एजुकेशन के। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है, वो आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एक स्पेसिफिक वर्क के लिए है, स्टडी के लिए, एजुकेशन के लिए है, ठीक है ना। हेल्थ केयर, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ केयर रिकॉर्ड्स, पेशेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं काफ़ी, वो आ जाते हैं इसकी एग्जांपल में। उसके बाद आ जाती है लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ। कम कंपैटिबिलिटी इश्यूज, सॉफ्टवेयर माइट नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। ये भी समझ आ गया होगा कि कभी कभी सॉफ्टवेयर नहीं वर्क कर रहे होते, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उनको उनको नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता, या नहीं उसमें इंस्टॉल हो रहे होते, या कोई या आपकी मेमोरी के लिहाज से अगर देखा जाए तो उसमें कोई कमी होती है, कोई स्टेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। तो लिमिटेशन होती है, जैसे कि अब मतलब ये आपको ये देखा है आपने कि कोई सॉफ्टवेयर कभी नहीं वर्क कर रहा होता, ठीक है ना। फिर टेक्निकल ग्लिचेस एंड बग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, पोटेंशियल फॉर सॉफ्टवेयर क्रैशेस, कभी क्रैश हो जाता है, कोई भी एरर आता है। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस आ जाती है। फिर लिमिटेशन वो कैसे कि जैसे कि आपका वर्ड एक्सेल है, उसमें कभी कभी आपको वो एक्टिवेट करना होता है, उसकी की चाहिए होती है, वो फिर नहीं होता प्रोडक्ट की, ठीक है ना। तो वो कभी क्या, उसमें फिर आपको कोई एक अमाउंट उनको पे करनी पड़ती है, वो फिर मंथली सब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो जैसे हो जाता है कॉस्ट का। फिर लर्निंग कर्व होते हैं, सम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में रिक्वायर सिग्निफिकेंट ट्रेनिंग टू यूज़ इफेक्टिवली। उसको यूज़ करने के लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत होती है। फिर सिक्योरिटी के आ जाते हैं। फिर डिपेंडेंसी ऑन इंटरनेट कनेक्शन आ जाते हैं। फिर लिमिटेड कस्टमाइजेशन आ जाता है, ठीक है ना। ये सब उसके लिमिटेशन है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।